सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर बाइक ड्राइव वीडियो। मैं जानता हूँ मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं आ रही थी, तो गाइस आज मैं ऐसा को थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे 1 लाख व्यूज़ पूरे करा दिए थे। और गाइस बहुत ज़्यादा थैंक यू, आपने मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर करा, मैंने कभी नहीं सोचा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी जर्नी के बारे में कि मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग को खेलना मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो ये शुरुआत होती है जब मैं 7-8 साल का था। तब मैं कहीं घूमने गया था। वहाँ पर मुझे एक बच्चा दिखा। वो बच्चा इंडियन बाइक ड्राइविंग खेल रहा था। पता वो कौन सा मोड खेल रहा था? उसमें वो खेल रहा था हमारा, गेस करो ज़रा आप पहले। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सुनो, वो खेल रहा था असल में मेगा रैप वाला मोड। वैसे वो मेरा एक तरीके से भाई लगा, तो वो खेल रहा था मेगा रैप वाला मोड। मैंने उसको देखा कि वो क्या कर रहा था, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो फिर मैं हो गया गुस्सा। तो फिर अगली बार जब मैं वहाँ पर वापस गया तो उसने कहा कि वो खेल रहे इंडियन बाइक ड्राइविंग। तो मैंने पूछा कि भाई ये कौन सी गेम है? वो कहता कि भाई तुझे इंडियन बाइक ड्राइविंग के बारे में नहीं पता? मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो मुझे कहने लगा कि भाई ये इतनी फेमस गेम है, तुझे नहीं पता? मैंने कहा भी नहीं भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन गाइस मेरी आपसे एक इच्छा है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे बाद में यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी उसके मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही इंडियन बाइक ड्राइविंग की अपडेट रिलेटिव वीडियोस लाते ही रहेंगे। तो गाइस अब मैं बताता हूँ कि फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मैंने इस गेम को ओपन करा और तब मुझे ये भी नहीं पता था। मैंने ना एक बार सिंपली कोई कोड डायल कर लिया और उस कोड के बाद पता क्या हुआ, मैं आपको बताऊँ मैं कौन सा कोड डायल नहीं किया था। बस ऐसे तुक्का लगा के बस ये कोड डायल कर दिया और फिर पता नहीं मैं ऊपर से क्यों गिरने लग गया। और फिर ऐसा ही करके मैं कहा कि ये कैसी गेम है, इसमें तो कोड डायल से ही मर जाते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे डाला तो मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ पर खेल रहा था वैसा गेम? मेरा तो वैसा आया ही नहीं। तो वो कहता कि तुझे एक चैलेंज वाले ऑप्शन भेजा था। तब वहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे, ज़ॉम्बी मोड नहीं था। और फिर कुछ समय बाद जब मुझे इसके अपडेट्स और रिलेटिंग वाली चीज़ों का पता लगने लगा तो मैं इसमें थोड़ा सा प्रो बनता गया। और बनते मुझे ज़्यादातर हमारी नॉर्मल गाड़ियों के चीट कोड्स तक पता लग गए थे। लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता था, एक सिंपल चीज़ बताओ मुझे क्या नहीं पता है? मुझे ये नहीं पता था कि इन्फानाइट हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे सुसाइड के बारे में भी नहीं पता था। तब तो पुलिस स्टेशन भी नहीं आया था। लेकिन जिस दिन मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे पुलिस स्टेशन के बारे में पता लगा, मैं कहता कि ये गेम तो बेस्ट है यार। इसके अंदर पुलिस स्टेशन में, इसके अंदर तो सब कुछ है, क्या कमी है? लेकिन फिर मैंने स्टार्ट की कंपैरिजन वीडियो। हाँ, मैं अब तक 3 चैनल्स बना दिए थे, जिसमें से पहले चैनल पे मैं बस नॉर्मल ही ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो डालता था। लेकिन उससे अगले चैनल पे मैंने इससे थोड़ा बेटर इम्प्रूवमेंट की, उसमें अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। उसमें मैं चैलेंजेस की और वर्ड गेसिंग की वीडियो डालता था, लेकिन मुझे वो भी पसंद नहीं आता। और मैंने फाइनली जाके ये वाला चैनल बनाया जिसके ऊपर सिर्फ कुछ ही टाइम में उनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो गाइज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो पे कर दो। आज ये लास्ट दिन है। और गाइज़ अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीज़ें गेम इंडियन बाइक ड्राइविंग में जो कि अगले अपडेट में आ सकती है। और भाई ये गाड़ी क्यों इसलिए? तो गाइज़ ये अभी तक हमें डेट कंफर्म हुई है 1 जून की डेट कंफर्म हो चुकी है। और अपडेट में हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे न्यू कार, न्यू चीट कोड्स, और हमें एक नया हाउस भी शायद से देखने को मिल सकता है। हमें एक ट्रेन भी आ सकती है गाइस। और क्या पता मल्टीप्लेयर भी ऐड हो जाए, क्योंकि वो जल्दी ही रोहित भाई ने कहा है कि वो जल्दी ही मल्टीप्लेयर ऐड करने ही वाले हैं। और गाइस हम इंडियन बाइक ड्राइविंग की तारीफ़ तो बहुत करी है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कुछ 12 ऐसी कमियां जो कि इंडियन बाइक ड्राइव में होनी चाहिए। सबसे पहली कमी, इसकी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बहुत गंदी है यार। हम कुछ भी करते तो ऐसे गिर जाते।
दूसरी, हमारे पास कभी भी 3 स्टार से ज़्यादा की पुलिस पड़ती नहीं है। अगर हम टक्कर मारे तो पुलिस पड़ेगी ही नहीं, अगर हम गोलियां मारेंगे लोगों को तब पुलिस पड़ेगी। और ये तो बहुत फिर अनफेयर हुआ ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रोहित भाई को ऐसा ऐड करना चाहिए कि हमारे आगे पड़े पूरे 5 स्टार की पुलिस और उसके साथ पड़ जाए आर्मी वाले। नंबर 3 है साइड में एक छोटा सा मैप। हाँ, आपने GTA 5 में देखा ही होगा कि GTA 5 में बगल में वैसा होता है मैप, और इसके जो NPCs है उसको हम मोड के हिसाब से बदल नहीं सकते, मतलब ज़्यादा बड़ा कर सकते, लेकिन अगर हम गन वगैरह लेके जाते हैं तो इनका कोई रिएक्शन नहीं होता। एक चीज़ है जो इसमें GTA 5 से अच्छी है, वो है कि इसमें उससे थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा चीट कोड्स है। और मैं आपको और कमियां बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीप्लेयर जल्दी ही ऐड होने वाला है, तो वो कमी तो हमारी बस पूरी हो जाएगी। और नेक्स्ट है चैलेंजेस की। इसके बाद चैलेंजेस तो आ ही नहीं है इतने सारे, सिर्फ 4 चैलेंजेस है। और उसमें से अगली कमी बता रहा हूँ मैं आपको। अगली कमी आप थोड़ी सी गैस करना। मैं आपको बताता हूँ। अगली कमी है कि इसके अंदर जो मैप है ना वो बहुत ज़्यादा खाली नहीं लगता आपको भी। और इसके अंदर रैम्स तो मतलब GTA 5 से भी अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर वो है बहुत, मतलब मैप थोड़ा खाली सा रहता है। और इतना कुछ मतलब मैप में एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वैसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसकी हेल्थ बार तो मतलब हम फुल और कम सारे गए फुल और कम कर सकते हैं। और इसकी एक बात है कि इसमें हर एक महीने अपडेट आ रहा है, जबकि GTA 5 में हमें साल बाद न्यू एडिशन मिलते रहते हैं। और एडिशन के साथ साथ गेम थोड़ा रियलिस्टिक बनता जाता है। लेकिन हमारी जो 2022 वाली ड्राइविंग थी वो GTA 2 से भी ज़्यादा अच्छी थी। हाँ गाइस, उसमें वैगनआर, ब्रिज, टनल्स, ऐसी चीज़ें थी जिनका मुझे नाम लेते थक जाऊंगा गाइस। इतनी अच्छी चीज़ें थी उसमें, सच्ची बता रहा हूँ गाइस। 2022 वाली इंडियन बाइक ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, और 2020 वाली इंडियन बाइक ड्राइविंग उससे कुछ कम नहीं थी, वो भी बहुत अच्छी थी। इसमें हमें कंटेनर्स, हम अपनी खुद की चीज़ें बेल्ट भी कर सकते हैं। ये भी इसका एक फीचर भी है कि हम इसके अंदर अपनी खुद की चीज़ें बेल्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम सिटी बना सकते हैं, हम फाइल लोडेड करके ऐसी और भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसकी ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि GTA में भी नहीं है। और गाइस अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगली चीज़ है एक्सट्रीम चैलेंजेस। इसके जो चैलेंजेस हैं ना वो भी थोड़े ईजी टाइप के होते हैं, और चैलेंजेस मुझे अच्छे तो लगते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। और गाइस ये जो मेरे ओपिनियन है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये मुझे इंडियन बाइक ड्राइविंग की। और गाइस इसका एक ये वाला एडवेंचर वाला चाहिए। ये जो कंटेनर है ना, हम इस ऐसे नए कंटेनर भी है इसमें। इसके साथ अपडेट में हर एक अच्छी चीज़ जाती है, और वो चीज़ इम्प्रूव हो जाती है फाइनली। जैसे कि इसके मोबाइल में इतना कुछ रखा है, देखिए इससे हम गाड़ी के कलर चेंज कर सकते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं। इसके इस मोड से RGS टूल के से हम क्या नहीं कर सकते। और ये खुलता नहीं है, मैप भी नहीं खुलता। डायल के तो पूछो ही मत। कंट्रोल्स में हम ट्रेन के कंट्रोल और सीट बम के कंट्रोल, हम सोचो एक फ़ोन की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका कैमरे वाला ऑप्शन भी नहीं खुलता। और जो इंटरनेट है वो 2 अपडेट के बाद खुलने ही लग गया है, और इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब चीट्स मोड में इससे मतलब हमें जो न्यू व्हीकल्स है ना, वो व्हीकल्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे देखो, हम चीट्स मोड के अंदर जो हमारी इस बार रॉकी बाइक है वो मैंने ऐड कर लिया, लेकिन मुझे अब तक उसका मतलब कोड नहीं पता चला। मैंने ऐड तो कर लिया। तो गाइज़ अगर आपको उसका कोड पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। वैसे इसमें एक बात तो अच्छी है कि इसके अंदर हमें भूल भुलैया बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उस GTA 5 के अंदर कभी कभार तो ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, वो एक्सपेक्टेड होती है लेकिन मिलती नहीं है। और गाइज़ इसके GTA 5 में तो इनफाइनाइट हेल्थ भी नहीं लगती, लेकिन इसमें लग जाती है।
और गाइस इसके अंदर मतलब इतनी हॉरर चीज़ें नहीं है जितनी बाकी गेमों के अंदर है। जैसे देख सकते हो GTA 5 के अंदर जो एक लेडी लिबर्टी का स्टैचू नहीं है, उसके अंदर अगर आप सीढ़ियाँ चढ़कर जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक बहुत अजीब चीज़ दिखेगी। अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करना। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक फ़नी चीज़ बता दूँ जो कि अभी से 99% लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। मैं आपको बताऊँ वो चीज़ क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी बाइक ले लेनी है और बाइक से लेके आपको जाना है अपने बीच पे। मैं बीच का रास्ता बताऊँ कैसे जाना है आपको। देखिए, सबसे पहले आपको जाना है अपने फटाफट से अपने घर की तरफ। एक तो मैं चलते चलते इतना दूर आ गया आपको बताते बताते, तो आपको जाना है फटाफट से अपने घर की तरफ। जो मैं बस भाग भाग के अपने घर की तरफ जाने के बाद आपको जाना है घर के आगे सीधा। देखिए, जो पुलिस स्टेशन के और एयरपोर्ट के अंदर जो रोड आती है ना बीच वाली, उसके अंदर जाना है आपको सीधा। तो आप सीधा जाएंगे और सीधा जाते जाते आपको यहाँ से टर्न ले लेना है। अरे यार, मैं जाता हूँ गाइस, पहले रुक जाओ। और एक बात है, रोहित भाई इंडियन है, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे इंडियन व्हीकल्स भी गेम में ऐड किया। जैसे अगर मान लो अगर आप स्प्लेंडर मंगाते हो तो आपको हर एक बार एक उसका नया वेरिएंट मिलता है। जैसे मैंने पहले मंगाई थी तो इसका येलो मिला था, अब मंगा रहा हूँ तो ब्लैक मिल रहा है। और रोहित भाई का इंडियन होने का फ़ायदा है कि उन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि JCB, ऑटो रिक्शा और भी बहुत सारे हैं, महिंद्रा थार भी है। तो गाइस आपको इस वाली लोकेशन पे पहुंच जाना है, अपनी कोई बाइक को खड़ा कर देना है और फिर आपको ये जो सामने जाके ये ट्यूब सी नहीं मिलती, जो ये लाल वाले ट्यूब के पास ये फ्रिज जाते हैं, इस फ्रिज के पास आपको अपना ATV मोड ऑन करना है। और आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये बोतल क्या करी है। इस बोतल का कोई काम तो है नहीं, पर पता नहीं है क्या कर रही है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखिए। और अगर हम और ये बोतल गाइस रोल भी करते हैं, ये देखो रोल करते करते। इसके ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे हैं, जैसे ये देखिए ये बोतल रोल रोल करते करते जा रहा है। इतनी सी चीज़ का भी रोहित भाई ने ध्यान रखा है। और इसके अंदर बस एक प्रॉब्लम है, हम इसके अंदर की जो बोर्ड है ना वो थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट लगती है। इसके अंदर हम एक तरीका है मल्टीप्लेयर करने का, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है मल्टीप्लेयर करने का तरीका। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मंगा लेनी है कोई सी भी एक गाड़ी। जैसे मैंने मंगा ली मैं कौन सी गाड़ी, टार्जन द वंडर कार मंगा दी। मैं टार्जन द वंडर कार यहाँ पे मंगा ली है। और फिर आपको उसके बगल में जाके बिल्कुल ऐसे कोल पास जाकर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाना है और इसके बीच में आपको खड़ी कर देनी है कोई सी भी गाड़ी। मैं यहाँ पे फॉर्च्यूनर का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सी भी गाड़ी यूज़ कर सकते हो। अरे रुक जाओ। और फिर इसको आपको अच्छे तरीके से एक बार सेट कर लेना है। देखो, अब मैं इसको सेट करता हूँ। इसको रुक जाओ गाइस, मैं फटाफट से सेट करके दिखाता हूँ आपको। और गाइस आपको इन दोनों के अंदर फिर बैठना है और ये ध्यान रखता है कि दोनों का डोर ओपन होना चाहिए। और फिर देखिए, कभी कभार आपके साथ ऐसा ग्लिच हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि आप ठीक हो सकता है। जैसे मेरे साथ अभी ग्लिच हुआ और मैं यहाँ पे ऐसे हो गया, देखिए मेरी गाड़ियाँ ब्रेक आ गई। ऐसे कभी कभार ग्लिच हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि आपके साथ वैसा नहीं होगा। और अब मैं फॉर्च्यूनर कहाँ गई, अब मैं एक बार फिर से मंगाऊंगा एक गाड़ी। अब मैं दोनों फॉर्च्यूनर मंगाता हूँ गाइस। देखिए, अभी हमने ये क्या डायल कर दिया, क्या डायल कर रहा हूँ मैं भी। तो अभी हम यहाँ पे क्या डायल कर रहा हूँ, अभी हम यहाँ पे एक बोलेरो मंगाएंगे और यहाँ पे अब हम मंगाएंगे दूसरी बोलेरो। थोड़ा सा इधर, यहाँ पे अब हम मंगाएंगे गाइस दूसरी बोलेरो, नहीं बोलेरो नहीं, यहाँ पे अब हम फॉर्च्यूनर मंगाएंगे। अब हमें इसके अंदर बैठना है, लेकिन उसका डोर ओपन नहीं हो। जब तक उसका डोर ओपन नहीं होता ना गाइस, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। तो मैं इसके अंदर पहले बैठ जाता हूँ और देखिए अब डोर ओपन हुआ है ना।
तो अब अगर आप इसको चलाएंगे तो देखूँगा गाइस उसका डोर ही गलत था। मैं इसके अंदर जाता हूँ, थोड़ा रुक जाओ गाइस, मैं घुसता हूँ थोड़ा सा टाइम। भी आपके साथ ग्लिच हो चुका है। तो गाइस मेरा आपसे बस एक ही आपसे विनती है कि गाइस प्लीज़ मेरे चैनल पे कम से कम आज 50 सब्सक्राइबर तो करा दो गाइस। मेरे एक दोस्त ने मुझसे बाद में यूट्यूब स्टार्ट किया, लेकिन उसकी मेरे जैसी वीडियो थी, लेकिन फिर भी उसके मुझसे ज़्यादा हो गए। तो गाइस ऐसा मत करो प्लीज़, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और बाय बाय गाइस। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना। बाय बाय गाइस।